तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आई किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो अब ये बताने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बिगिनर्स जो हैं वो मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, ताकि आप इसको आगे जाके सुधार सको अपने मिस्टेक्स को। ठीक है, तो सबसे पहला मिस्टेक जो बिगिनर्स यूजुअली करते हैं वो है प्रॉपर ग्रेड के पेंसिल यूज़ नहीं करना। उनको पता नहीं होता कि किस जगह पे कितने ग्रेड के, कौन से ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी है। तो आपको पेंसिल पे स्टडी करना पड़ेगा कि किस जगह पे आपको किस ग्रेड की पेंसिल किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, सेकंड मिस्टेक जो है वो बिगनर यूजुअली करते हैं वो ये है कि आउटलाइनिंग में प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं। वो फटाफट आउटलाइनिंग कंप्लीट करते हैं जैसे तैसे और शेडिंग में पहुंच जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग में होता क्या है कि आपको एक्यूरेसी, आप कोशिश करो, अगर आप बिगनर हो, आप किसी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हो तो आप पूरी तरीके से कोशिश करो कि आपकी जो आउटलाइनिंग है उसमें प्रॉपर टाइम दो आप। ठीक है, एक्यूरेसी आप पूरी कोशिश करो कि जितना ज़्यादा आप उसमें अचीव कर सको, ताकि शेडिंग में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थर्ड जो प्रॉब्लम है, थर्ड जो मिस्टेक है जो बिगनर्स करते हैं वो ये है कि प्रोपोर्शन पे ध्यान नहीं देते। अब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ कि आप आई ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो आपने कितने साइज़ का आई आपको ड्रॉ करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद अगर आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया तो आई बॉल कितने साइज़ का उसमें ड्रॉ करना है, प्यूपिल किस तरीके से ड्रॉ करना है, कितने साइज़ का करना है, अगर रिफ्लेक्शन है तो वो किस तरीके से रिफ्लेक्शन को ड्रॉ करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोपोर्शन में समझ में आएगी। तो आपको ये, आप प्रोपोर्शन जो है वो किस तरीके से आप सही तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, सही तरीके से समझ सकते हो, वो होता है ऑब्जर्वेशन से। आप जितना ज़्यादा अपने रेफरेंस को ऑब्जर्व करोगे उतने अच्छे तरीके से प्रोपोर्शन को ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, अगला मिस्टेक जो बिगिनर करते हैं वो ये है कि वो अलाइनमेंट को नहीं समझ पाते। अब होता क्या है कि सारे ड्राइंग आप फ्रंट में, जैसे मान लो कि आप किसी फेस को ड्रॉ कर रहे हो, फेस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे फेसेस सीधा ही हो। साइड व्यू भी हो सकता है, 3/4 व्यू भी हो सकता है। मान लो कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो जिसमें कोई किसी पर्सन का ड्रॉ कर रहे हो तो वो पर्सन ऊपर देख रहा हो, नीचे देख रहा हो, साइड में देख रहा हो। तो इस तरीके से आपको जो है वो अलाइनमेंट समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। मान लो कि कोई इंसान ऊपर देख रहा है तो आपको उस तरीके से रेफरेंस को ऑब्जर्व करके अलाइनमेंट समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ईयर को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैंने सैंपल कुछ ड्रॉ करे हैं। अब मान लो कि आप आउटलाइनिंग ड्रॉ कर रहे हो आई का। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि आई बॉल कितने साइज़ का ड्रॉ करना है। अगर आप आईब्रोज ड्रॉ कर रहे हो तो वो आंखों से कितना दूर पे होगा, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर आप आई लैसेस ड्रॉ कर रहे हो तो उस आई स्ट्रक्चर के हिसाब से आई लैसेस का साइज़ कितना होगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो कुछ मैंने एक सैम्पल ड्रॉ किया आपके सामने, आपको इसमें से समझ में आ जाएगा कि यही गलती जो करते हैं बिगनर्स वो जिसकी वजह से उनकी जो ड्राइंग है वो प्रॉपर जैसा वो बनाना चाहते हो वैसा नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो आपको जल्द से जल्द इसको सुधारना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन से ही होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्रॉ किस तरीके से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अलाइनमेंट देखना है और उसके हिसाब से एक लाइन आप ड्रॉ कर लो कि किस एंगल में वो आई, अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो किस एंगल में वो अलाइंड है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आप उसको, उसका जो है आउटलाइनिंग ड्रॉ करो, और उसमें प्रॉपर आप देख लो कि कितने साइज़ का आई है। ठीक है, अगर आप आई बॉल ड्रॉ कर रहे हो तो आई बॉल कितने साइज़ का होगा, उसमें अगर रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर रहे हो, क्योंकि वही चीज़ जो है वो उसको रियलिस्टिक बनाती है, तो रिफ्लेक्शन को आप किस तरीके से ड्रॉ करना है। अगर आप रेफरेंस से ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पे आप देख लो कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से आई बॉल के अंदर आ रही है। आपको वहाँ पे आउटलाइनिंग में आपको सारा चीज़ मेंशन करना पड़ेगा। ठीक।
तो गाइज मैंने आउटलाइनिंग कंप्लीट कर ली है, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने लगभग सारी चीज़ें ड्रॉ कर ली है, और अलाइनमेंट वगैरह भी अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और बहुत ही लाइटली ड्रॉ किया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी प्रेशर मत देना अगर आप आउटलाइनिंग ड्रॉ कर रहे हो स्पेशली। और कोशिश करना कि HB या फिर 2H की पेंसिल अगर मिले आउटलाइनिंग के लिए तो बेस्ट रहेगा। तो अब मैं आपको शेडिंग के पार्ट कुछ बताता हूँ कि मैं हमेशा बताता हूँ शेडिंग के पार्ट में कि आपको लेयरिंग पे फोकस करना है। जितना ज़्यादा लेयरिंग आप दोगे उतने ही रियलिस्टिक आपकी जो है ड्राइंग बनेगी। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे बिल्कुल ही डार्क शेड है, ठीक है, बिल्कुल ही डार्क शेड है, वहाँ पे आप डायरेक्टली डार्क शेड डार्क पेंसिल लेके आप वहाँ पे उस एरिया को डार्क कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे टेक्सचर्ड एरिया है, मतलब कि जहाँ पे थोड़ा बहुत टेक्सचर है किसी भी तरीके का, तो वहाँ पे डार्कर शेड बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेयरिंग देनी है। आप पहले HB यूज़ करो या फिर 2B यूज़ करो, उसके बाद 4B 6B 8B, जितना ज़्यादा डार्क होगा उसके हिसाब से, ठीक है। लेयरिंग आपको प्रॉपर देनी है। तो यहाँ पे मैं आपको आई बॉल ड्रॉ करके बताता हूँ सबसे पहले तो, और रिफ्लेक्शन जो मैंने आउटलाइनिंग में बनाई है उसको मैं पहले छोड़ दूंगा। और जो डार्क शेड है बिल्कुल वहाँ पे मैंने प्रॉपर डार्क कर लिया है। उसके बाद बाकी एरिया जो जहाँ पे टेक्सचर एरिया है उसको मैं HB पेंसिल से बहुत ही लाइटली वहाँ पे जो है टेक्सचर ड्रॉ करूँगा। तो गाइज आई बॉल हमारी ड्रॉ हो चुकी है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए स्पेशली मैंने यूज़ किया है वाइट जेल पेन। जो आपको तो छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं वाइट कलर के, वहाँ पे मैंने यूज़ किया है वाइट जेल पेन। एक्चुअली अगर आप टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर यूज़ करना चाहते हो वो भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे एक्चुअली जो आई मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी साइज़ बहुत छोटी है, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं था। साइज़ बड़ा होगा तो वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं था वाइट जेल पेन का। तो आप अगर नहीं भी यूज़ करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इरेजर से भी काम चला सकते हो। यहाँ पे मैं अब जो वाइट पोर्शन है आई का, मैं उसको वहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग कर दूंगा ताकि थोड़ा और रियलिस्टिक दिखे, क्योंकि प्रॉपर वाइट नहीं होता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको शेड कर देता हूँ।
यहाँ से मैं लेयरिंग स्टार्ट करूँगा आई के अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन को ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले तो मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। प्रॉपर मैं अच्छे तरीके से फर्स्ट लेयर दूंगा, उसके बाद उसको ब्लेंड करूँगा, जो कि मैं हमेशा जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं शेडिंग के वहाँ पे मैंने आपको बताया, वही चीज़ों आपको हर जगह फॉलो करना है। आपको रेफरेंस को ऑब्जर्व करना है और उस तरीके से यहाँ पे फॉलो करना है। लेयरिंग जो बिगिनर हैं वो बहुत वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी जो ड्राइंग है वो जैसा वो बनाना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाता है। तो आपको लाइट से डार्क बिल्कुल लेयर बाय लेयर जाना है। अब डायरेक्टली अगर आप वहाँ पे डार्क करोगे तो वहाँ पे नहीं आप टेक्सचर बना पाओगे, और नहीं अगर आपको कुछ वहाँ पे इरेज करना है तो वो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको प्रॉपर अगर अच्छे तरीके से टेक्सचर करना है, अच्छे तरीके से आपको रिफ्लेक्शन दिखाने वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दिखाना है, तो आपको लेयरिंग करनी पड़ेगी। हमारी फर्स्ट लेयरिंग अब कंप्लीट हो गई है। अब हमें ये देखना है कि कहाँ पे और भी ज़्यादा डार्क शेड है, उसको हम और भी डार्क करेंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद वापस से हम ब्लेंड करेंगे।
तो गाइज ये पोर्शन जो है आई का वो बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और थोड़ा मुश्किल पोर्शन है आईलैशेस ड्रॉ करना। यहाँ पे आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप प्रॉपर प्रैक्टिस करो आईलैशेस को किस तरीके से ड्रॉ करना है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बट देखने से आपको उतना खास समझ में नहीं आएगा। जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिकल करोगे, आप अपने ड्राइंग बुक में ये इसको ड्रॉ करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको ड्रॉ करना होता है आईलैशेस को। अगर आप रेफरेंस यूज़ कर रहे हो तो रेफरेंस को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करो, और जितने लाइन से आपको हर एक लाइन को ध्यान में रखना है और किस तरीके से ड्रॉ किया हुआ वहाँ पे आपको उस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो गाइज अनफॉर्चुनेटली कुछ पोर्शंस जो थे वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो, ओपिनियन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।